तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है तो ठाकुर जी का अवतार होता है। गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण अवतार राम अवतार इसी कारण हुआ, लेकिन आसुरी शक्तियों का विनाश होता नहीं है, कम हो जाता है। एक उसी असुरों में से प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि और बलि का बेटा दुर्गम जो घोर तपस्या किया और उस तपस्या की शक्ति को प्राप्त करके देवी देवताओं का संत महात्माओं का अपमान करने लगा। सभी देवता अपमानित होकर भगवान के शरण में गए, लेकिन उसने भगवान से वरदान पहले ही मांग चुका था कि मैं कोई पुरुष से नहीं मारा जाऊं, या तो मुझे अमर कर दीजिए, लेकिन अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मैं कोई पुरुष के हाथों नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कहा तो किससे मरना चाहते हो? कहा अबला के हाथ से, नारी के हाथ से। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और वही दुर्गम बलि का बेटा देवताओं को सताने लगा, संत महात्माओं को सताने लगा, जग को भंग करने लगा, धर्म काम करने में लोगों को खूब त्रास देता था। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी महात्मा एकत्रित हुए, भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की और ये भी कहा महाराज इस बार तो उस असुर ने पुरुष हाथ से अपना वध स्वीकार ही नहीं किया, भला नारी कौन ऐसी होगी जो उसके सामने जाएगी और उससे युद्ध करेगी। सज्जनों, लेकिन सीधी सी बात है कि चाहे जैसे भी हो, जब आसुरी शक्ति दैवी शक्ति पर भारी पड़ने लगती है तो उसका विनाश करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े भगवान वो करते हैं। आज वो नर से नहीं नारी को स्वीकार किया है, तो हमारी माता जगदम्बा ने इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम् करिष्यामि अरि संचयम्। जहां जहां आसुरी शक्तियों का बोलबाला होता है वहां वहां मैं अवतरित होती हूँ। करिष्यामि अरि संचयम्, और अरि का दुष्टों का मैं विनाश करती हूँ। उस दुर्गम के लिए माता भगवती ने अवतार लिया और इनके भक्तों पर भी वो अत्याचार करने लगा। माता जगत जननी अपने भक्तों के दुख से द्रवित हो गई और युद्ध में दुर्गम को चुनौती भेजा। दुर्गम ने कहा कि तुम मुझसे लड़ाई क्या लड़ोगी, तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मेरी पत्नी होना स्वीकार कर लो। जगदम्बा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रस्ताव हमें मंजूर है, लेकिन एक शर्त, जब तुम हमको लड़ाई में परास्त कर दोगे तब। लड़ाई लड़ने में मैं तुमसे जब हार जाऊंगी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे निमंत्रण को, तुम्हारे इस आदेश को, तुम्हारे इस प्रस्ताव को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, लेकिन हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अहंकार में, मद में उन्मत्त हो गया। उस दुष्ट ने कहा कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा हमसे जीत नहीं पाए और तुम नारियों का क्या मेरे सामने चलेगा? तुम्हारा तो नाम ही अबला है, जिसका अपना कोई बल नहीं, अबला।
भाई का बल हो, पति का बल हो, पिता का बल हो, पुत्र का बल हो, अपना कोई बल जिसको नहीं, उसी का नाम है अबला। भला तू अबला, हम बलवानों से क्या लड़ोगी? जगदम्बा ने कहा, अबला तो हूं, लेकिन अबला पर जब संकट आता है तो अबला ही प्रबला हो जाती है और तुम्हारे जैसे पापियों का अंत करती है। युद्ध छिड़ गया, घोर युद्ध हुआ, बरसों तक लड़ाई हुई। उसके सारे शस्त्र, सारी सिद्धियां और सारे वरदान जो प्राप्त थे, माता भगवती ने एक एक कर सबको खत्म किया। और इसी 9वीं तिथि को जो कल